श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए साचे दरबार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं स्वर्गलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्येपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
आइए आज पूर्णमासी के उपलक्ष्य में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का हम लोग श्रवण करें, मनन करें, ध्यान करें और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो, श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। तो आइए भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन् नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। व्यास जी ने कहा कोई भजन सुना रहे तो सुनाइए, बढ़िया कोई सा। तो ये श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का कहां से जो है प्रारंभ हुआ है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में ऋषि मुनियों का साम्राज्य स्थापित हुआ। 88,000 ऋषियों ने पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, हे सूत जी, ये जो कलयुग है, तो इस कलयुग में भक्ति, प्रेम, दया, परोपकार, सहृदयता धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए और सत्कर्म को करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय होगा कि जिससे कि सभी का कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में धर्म दिन प्रतिदिन कम होने लग जाएगा। सत्य, दया, परोपकार से धीरे धीरे जो है लोगों का विश्वास कम होने लग जाएगा। तो उसके प्राप्ति के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा व्रत है या ऐसा कोई पूजन है जिसको करने से थोड़े से ही समय में पुण्यों की प्राप्ति हो जाए? ऐसी कोई कथा है तो आप हमें अवश्य सुनाइए। तब सभी शास्त्रों को जानने वाले, अच्छा महाराज जी, जो विद्वान होता है वो क्या होता है? विद्वान विनयी होता है। क्या होता है? विनम्र होता है। जी बिल्कुल, जैसे फलदार वृक्ष झुका रहता है ना, ऐसे जो विद्वान होता है वो विनम्र होता है। और जिसको भगवान ने जितनी ज्यादा जो है विद्याएं प्रदान की हैं, जितनी ज्यादा शक्ति प्रदान की है, जितना ज्यादा धन प्रदान किया है, जितना ज्यादा यश प्रदान किया है, अगर वो विनम्र है तो आप समझ लेना भगवान का वो परम भक्त है। नहीं तो भगवान की माया सबको व्याप्ति है।
भगवान की माया किसी को नहीं छोड़ती है। अगर बहुत ही सुंदर रूप बन गया, आओ महाराज जी आप भी बैठो, आनंद आ रहा है, बैठो आ जाओ, तो अपने रूप का घमंड हो जाता है। अगर बल मिल गया तो बल का घमंड मिल जाता है। अगर धन हो गया, धन का घमंड मिल जाता है। अगर हम कहीं उच्च स्थान पर बैठे हैं तो स्थान का घमंड हो जाता है। पर इन सब को प्राप्त होने के बावजूद अगर हमारे मन में अहंकार ना हो तो समझ लेना ये भगवान की परम कृपा है। तो श्री सूत जी महाराज ऐसे ही है, सभी पुराणों को जानने वाले, सभी तरह की विद्याओं में निपुण, बड़े ही विनम्र हैं। और विनम्र है तो सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, 88,000 ऋषिगण बैठे थे कथा सुनने के लिए, 88,000 सारा साम्राज्य। तो बोले कि भाई आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है क्या? आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। क्यों? क्योंकि अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने, जिसे स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। और सो ये कथा मैं आप सबको सुनाता हूं। अब दूसरे की भलाई की भावना किसके मन में आएगी महाराज जी? है दूसरे की भलाई करने की भावना किसके मन में आएगी? जिसका मन जो है संत प्रवृत्ति का होगा, जिसके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति, विश्व के प्रति दया की भावना होगी, वही तो दूसरे की सुख की कामना करेगा। दूसरा तो नहीं कर सकता ना, वही करेगा सुख की कामना। सो हमारे ऋषिगण, हमारे साधु संत धन्य हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे विश्व के लिए कल्याण की कामना की है। इसीलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हमारे ऋषिगण प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी संत जन प्रार्थना करते हैं, हमारे ब्राह्मणगण प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। जब भी हम कहीं कोई पूजा पाठ कराते हैं, जब भी हम कोई मंगल कार्य कराते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वां मरुता वृष्णिमातरः, शोभञ्चामानो विदधे सुपुण्यमयः। ऐसी जो है मंगल कामना करते हैं। सो ये संत का हृदय होता है महाराज जी, संत का हृदय होता है प्रभु जी, दूसरे की कल्याण की कामना करना। अपने कल्याण की कामना तो हर कोई करता है, जीव जंतु पशु पक्षी सब कोई करता है, लेकिन जो दूसरे की कल्याण की कामना करे, जो दूसरे की भलाई की कामना करे, वही सच्चा ब्राह्मण होता है। सुखी रहे संसार में, बिल्कुल, दुखिया रहे न कोया, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। ये कामना करते हैं हम लोग। सो आज मैं कथा आराम से करूंगा, कोई बात नहीं। भक्त आवश्यक नहीं है भक्त हो तभी कथा हो। अरे आवश्यक तो ये है मेरे हनुमान जी मेरे साथ में है, मैं हूं हनुमान जी के चरणों में मैं बैठा हुआ हूं, और हनुमान जी के जब चरणों में बैठा हूं तो सबसे बड़े जजमान
हनुमान जी महाराज हैं, सबसे बड़े सेठ हनुमान जी महाराज हैं। और इनकी कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, योग की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। सबसे बड़े जजमान ये, आवश्यक नहीं है कोई हो ना हो, हमें तो अपना जो है भगवान को सुनाना है। सो ये संत का हृदय होता है। सो एक बार की बात है, नारद जी कई लोगों में भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए। कहां पर आए महाराज जी? पृथ्वी लोक पर आए। और क्योंकि हर वक्त, हर क्षण, हर पल श्री नारायण जी का कीर्तन करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का कीर्तन करते हैं। कौन? नारद जी। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अब नारद जी आए पृथ्वी लोक पर, तो इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। क्या? इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी यहां पर आता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जय श्री राधे। तो एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो या कोई भी हो, हर एक को जाना होता है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और जब नारद जी आए तो यहां पर हर एक को दुखी देखा। क्या? हर एक को दुखी देखा। कोई अपने शरीर से परेशान, शरीर में ऐसी बीमारी हो गई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। शरीर के कष्ट से परेशान, कोई धन से परेशान, गरीबी से परेशान, धन की व्यवस्था ना होने के कारण, निर्धनता के कारण दुखी है, कोई पुत्र के कारण दुखी है, संतान के कारण दुखी है, और तो और कोई जो है किसी न किसी आपदा से ग्रस्त है। तो जब नारद जी ने देखा तो उनको जो है बहुत ही दुख हुआ, और जब बहुत ही दुख हुआ तो उसके बाद में उनके मन में आया कि इन सभी का दुख किस प्रकार से खत्म हो सकता है, इन सभी के कष्टों का किस तरीके से निवारण हो सकता है। ऐसा वो सोच करके भगवान श्री विष्णु धाम को गए। और जब वहां विष्णु धाम को गए तो वहां पर जो है भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण जी क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म है और पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन से, वाणी से भी आपको नहीं पाया जा सकता। आपका ना आदि है
न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। जब नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, तुमने भाई बहुत ही आनंद आ गया, स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तुमने तो मुझको जीत लिया। पर एक बात बताओ, तुम यहां पर आए हो तो क्या मेरा दर्शन करने के लिए आए हो या कुछ कार्य से आए हो? बताओ, जो भी मन में है वो बताओ, निसंकोच बताओ। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर गया था और वहां पर देखा हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, हर कोई कष्ट में है। प्रभु, अगर आप मुझसे थोड़ा सा प्रेम करते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेम करते हो, तो आप बताओ कि उन सभी के दुखों का निवारण किस तरीके से हो सकता है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, भाई तुमने तो ये बहुत अच्छी बात पूछी। क्या दूसरे के कष्ट को देख करके तुम दुखी हो रहे हो? यही तो सच्चा संत है जी। सच्चा संत कौन होता है? हाँ, संत और ब्राह्मण सच्चा कौन होता है? जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए, वही सच्चा संत होता है। और देवता, हर इंसान में देवता और राक्षस सदा ही निवास करते हैं। क्या? देवता और राक्षस सदा ही निवास करते हैं। अब अगर आप किसी के कष्टों को देख के दुखी हो जाओ, आपके मन में ये भावना आ जाए, मुझे उसके कष्टों को दूर करना है, समझ लेना आप में देवता वाली बुद्धि जागृत हो रही है। और किसी को कष्ट में देख करके आपको आनंद आने लग जाए, आप उसका फायदा उठाने लग जाए, तो समझ लेना आप में राक्षस का गण आ रहा है। तो सत्य की भी यही पहचान होती है। क्या? जो दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाए। भगवान ने कहा कि नारद जी, तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। अब सुनो, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, दोनों में दुर्लभ एक बहुत ही बढ़िया व्रत है जो आज मैं प्रेम के कारण तुमसे कहता हूं। भगवान सत्यनारायण का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुखों को पा करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भी भगवान का ये व्रत करता है, तो भगवान विष्णु के वचन सुन करके नारद जी बोले कि प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और इससे पूर्व किसी ने ये व्रत किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। अर्थात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने से और पूर्णमासी का व्रत करने से हमारे जीवन के जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट है, उन कष्टों का निवारण हो जाता है। और ये व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सफलताओं की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सफलताओं की प्राप्ति होती है। और अब किस दिन ये व्रत करना चाहिए, इसके बारे में भी भगवान कहते हैं।
क्या कहते हैं, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए है जी बाबूजी, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। पूर्णमासी को तो होना ही चाहिए कथा, पूर्णमासी के अलावा कभी भी कर सकते हैं कथा, कभी भी, जब भी मन में भाव हो तभी कर ले, जब आपको छुट्टी का दिन मिले और मन में भाव हो उसी समय कर लो। क्यों? राधे राधे। क्यों कर लो उसी समय? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। क्यों? इसीलिए वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है। श्री राधे कल्याण। क्यों नहीं वक्त का भरोसा होता है? अभी हम बैठे हैं, हो सकता है शाम तक हम रहे ही ना, रावण पे करण बिल्कुल, आज करूं कल करूं, हाँ, हो सकता है शाम को रहे ही ना, मैं सोने या अगर हमारी जेब में पैसा है हो सकता अगली बार में पैसा ही ना हो सकता शरीर ही ना रहे, या हो सकता बुद्धि ही चेंज हो जाए। क्या? बुद्धि ही चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारी बुद्धि में सात्विकता है जी, अभी तो हमारी बुद्धि में सात्विकता है, पैसा भी है, कोई बात नहीं, शरीर भी स्वस्थ है, तो कार्य कर लो। धर्म के कार्य में कभी आलस नहीं करना चाहिए, है जी, धर्म के काम में कभी आलस नहीं करना चाहिए, गलत काम करने में आलस करना चाहिए। सो ये पूर्णमासी की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा कभी भी कर सकते हो। जब भी मन में भाव हो दान करना है तुरंत दान कर दो, जब भी मन में भाव हो तीर्थ सेवन करना तुरंत तीर्थ जाओ, जब भी साधु संत ब्राह्मण की सेवा करने की भावना हो तुरंत करो, सत्पात्र को करो, जो वास्तुता उसकी जिसको जरूरत हो उसको करो। सो ये कथा कभी भी कर सकते हैं, पर वैसे नियम है, पूर्णमासी को, एकादशी को, संक्रांति को शाम के समय ये कथा करनी चाहिए। जब अपने समाज के लोग इकट्ठे हो जाएं, दोस्त मित्र रिश्तेदार घर परिवार के लोग इकट्ठे हो जाएं, तब जो है ये कथा श्रवण करें और भक्ति पूर्वक जो है केले का फल, मिठाई और शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं के आटे से पंजीरी का प्रसाद बनाए, सवाया यानी कि 1.25 किलो का, हाँ 1.25। और अगर मान लो गेहूं का ना मिले तो फिर जो है चावल के चूड़ का भी प्रसाद बना सकते हैं, और इन सबको भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाए। उसके बाद में बंधु बांधवों सहित कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे, सम्मान दे, वस्त्र दे, आशीर्वाद ले उनका, और उसके बाद में स्वयं सा परिवार मिल करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें। रात्रि में भगवान का कीर्तन करवाएं। अब इस तरीके से जो भगवान का व्रत करेगा उसकी कामना अवश्य पूरी होगी। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद जी, कलयुग में लोगों के पास ना धर्म होगा, ना कर्म होगा, ना शर्म होगी, इसीलिए ये व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। क्यों कहा? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। फिर क्या कहते? धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, दिखाएगा। जिसके हाथ में होगी लाठी,
भस्म ही ले जाएगा। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ ये सभी धनवन होंगे, धनवन होंगे। कलयुग के बारे में बताया गया है इस गीत के माध्यम से। भगवान कहते हैं कलयुग में धर्म कर्म सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। धर्म के 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। उनमें से सिर्फ एक चरण रह जाएगा धर्म का, और बाकी सत्य, दया, परोपकार और जो है ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उस समय में ये भगवान की कथा ही लोगों का कल्याण करेगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ही लोगों का कल्याण करेगी। इसीलिए ये मैंने तुमको एक छोटा सा उपाय बताया है, जिससे कि आदमी के सारे प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा और हर जीव को महान पुण्य मिलेगा। ये भगवान सत्यनारायण की कथा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान श्री सत्यनारायण जी अगले अध्याय की कथा सुनाते हैं। क्या? जिन्होंने पहले समय में ये व्रत किया है ना, उनका इतिहास कहता हूं। क्या? उनका इतिहास कहता हूं, उनकी कथा कहता हूं। काशीपुरी नगरी में है जी, काशीपुरी नगरी में यानी कि बनारस में। आज बनारस की महिमा खूब हो रही है ना। बाबा महादेव की महिमा पूरे विश्व में हो रही है, और हो भी क्यों ना, हमारे भक्तों के द्वारा बाबा का इतना सुंदर मंदिर जो बन गया है, तो इसीलिए कहते हैं ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। बनारस क्षेत्र में काशीपुरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। जीवन में सुख और दुख का एक ही कारण होता है। कारण तो कई होते हैं, पर उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है गरीबी। क्या? गरीबी, निर्धनता। क्योंकि भैया आज के समय में पैसे की तो बड़ी महत्ता है, पहले भी थी, आगे भी होगी। आज के समय में कुछ ज्यादा ही है। और आज के समय में क्या कहते हैं बाबूजी? बाप बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जिसके पास रुपया है, जिसके पास जी, हाँ, जिसके पास रुपया है वही सुखी है। गाड़ी का सुख पा रहा है, बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है,
बड़े बड़े सुंदर जैसे मकान में रह रहा है, अच्छे अच्छे भगवानों को प्राप्त कर रहा है, अच्छे अच्छी जगह घूम रहा है, इच्छित वस्तुओं को भोग रहा है, जो भी मन में इच्छा हुई प्राप्त करके भोग रहा है। और एक गरीब आदमी एक एक चीज के लिए तरस जाता है। क्या? एक एक चीज के लिए तरस जाता है। अपने इच्छित भोग को नहीं प्राप्त करता, घर को नहीं प्राप्त करता, गाड़ी को नहीं प्राप्त करता, और हर बार, हर पल, हर समय अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। कौन? गरीब आदमी, निर्धन आदमी अपने इच्छाओं को मारता रहता है, और अपने गरीबी के कारण, अपने निर्धनता के कारण हर समय, हर वक्त, हर क्षण दुख प्राप्त करता रहता है। भगवान किसी को अगर कोई भी दुख दो तो दो, पर गरीबी का दुख मत दो, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। और गरीबी के कारण ही व्यक्ति गलत कर्म करने की ओर अग्रसर होता है, पाप कर्म करने की ओर अग्रसर होता है। सो ये गरीबी बड़ी ही दुखदाई है। सो ब्राह्मण देवता बड़े ही गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। ना उनके पास घर था, ना मंदिर था। रोज जो है भिक्षा मांगने के लिए जाए, घर घर जाकर के आटा, दाल, चावल, चीनी मांगने जाए, पर उनको अधिकतर भिक्षा नहीं मिलती थी। क्या? अधिकतर उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। जब भी जाए किसी के यहाँ भिक्षा मांगने, क्या? भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि संत, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि, पर उनको भिक्षा न मिले। बहुत ही ज्यादा गरीबी से तंग आ गए। एक दिन उन्होंने सोचा, आज मैं आत्महत्या कर लूंगा जाकर के। इस गरीबी से अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, और इस गरीबी से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। सो उनके मन में ये भाव आया। अब आप बताइए भाई साहब कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भगवान सबसे ज्यादा प्रेम ब्राह्मण देवता से करते हैं। किससे करते हैं? ब्राह्मण देवता से करते हैं। और आप देखिए, कोई भी पूजा पाठ कर्म काज होता है तो ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न होता है। सो ब्राह्मण को दुखी देखा, और मेरे प्रभु तो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही भक्त वत्सल है, किसी का दुख नहीं देख सकते, और ऊपर से ब्राह्मण का दुख वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वो गरीब ब्राह्मण के पास गए और पूछे कि भाई, तुम रोज दुखी होकर के क्यों घूमते हो? क्या कष्ट है तुमको? तब बोले कि महाराज क्या बताऊं, आपको तो पता है गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता है। सो इस गरीबी से लाचार हो करके भिक्षा मांगने के लिए जाता हूं, पर मुझे भिक्षा नहीं मिलती और मैं बड़ा ही दुखी हूं। जन्म पत्री में जब हम जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं, तब उसमें जो है एक बात आती है, दरिद्र योग। जैसे पंच महापुरुष योग होता है, रूचक योग होता है, गज केसरी योग होता है, राज योग होता है, वैसे ही दरिद्र योग होता है। जिसकी कुंडली में दरिद्र योग होता है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रयास करने पर भी
धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके उपाय के लिए बताया गया है भगवान शिव शंकर जी की पूजा। सो भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण को कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। उनका पूजन करोगे धीरे धीरे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो इतना गरीब हूं, शाम को भोजन की व्यवस्था होती नहीं, मैं पूजन कहां से करूंगा, है घर में नहीं दाने अम्मा चली पकाने, सो मैं कहां से व्यवस्था करूंगा, क्या करूंगा। तो बोले कि तुम संकल्प कर लेना कि आज मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूं और जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं भगवान आपकी पूजा करूंगा। ऐसा सोच करके वो भगवान जो है उनको उपदेश दिए हैं गरीब ब्राह्मण को, फिर अंतर ध्यान हो गया। अब वो ब्राह्मण देवता आए प्रभु जी, आकर के रात को सोए और उन्होंने सोच लिया आज जो है रात भर उनको नींद नहीं आई, रात भर जो है नींद नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह उठे और सोच लिए कि आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं और जो भी मुझको भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं भगवान आपकी पूजा करूंगा। तो भगवान की कृपा से उनको जो है भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, जिससे उन्होंने पूजा पाठ का सब सामान खरीदा और आकर के उन्होंने भगवान का बढ़िया से पूजन किया और इसके फल स्वरूप धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी खत्म हो गई। और जब वो भगवान का पूजन कर रहे थे उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला भी आया। उसने देखा ब्राह्मण के घर में पूजा हो रही है तो उसने सोचा मैं भी जाकर के कथा श्रवण करूं। कथा श्रवण किया, प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद में फिर वो अपने घर गया तो उसकी भी धीरे धीरे जो है गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार भगवान सभी का कल्याण करते हैं। जो भी सच्चे भाव से मन से भगवान की कथा का श्रवण करता है भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। अब आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि हे मुनि गणों, पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। बहुत पहले एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो सच बोलने वाला बलशाली था। उसका नियम था वो जो है मंदिर जाता, सभी को जो है धन आदि प्रदान करके उनको संतुष्ट करता था। एक दिन की बात है, भद्रशिला नाम की एक नदी है। उसी नदी के तट पर राजा रानी अपने साम्राज्य के सहित भगवान जी का पूजन कर रहे थे। तो जब पूजन कर रहे थे तो उसी समय वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और पूछा कि राजन आप ये क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या होता है। तो राजा उल्कामुख ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने परिवार के सहित इस पूजन को कर रहा हूं और ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है और इन्हीं की कृपा से मुझे जो है धन धान्य की प्राप्ति हुई है और मुझे भी विश्वास है। तो वैश्य ने कहा कि मैं भी ये व्रत करूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ तो है, मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास में संतान नहीं है। और जब घर में कोई बालक नहीं होता है, संतान नहीं होती है, तो घर कितना सूना सूना सा लगता है ना। बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना सा लगता है। सो बोले कि मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे भरोसा है
कि अगर मैं ये व्रत बड़े भाव से करूंगा, श्रद्धा से करूंगा, भक्ति से करूंगा, तो अवश्य मुझे भी संतान मिलेगी, मुझे भी संतान का सुख मिलेगा। सो राजा ने उनको सारा विधान बतलाया। उसके पास वैश्य घर पर आया और घर पर आकर के अपने पत्नी से कहा, क्या? अपनी पत्नी लीलावती से क्या कहा कि भाई आज मैंने नदी के तट पर एक व्रत देखा है जिसका नाम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और आज मैं संकल्प करता हूं कि जब भी मुझे भगवान संतान का आशीर्वाद देंगे, संतान का सुख देंगे, तो ये व्रत बढ़िया तरीके से धूमधाम से करूंगा। ऐसा कह करके वैश्य जो है चला गया व्यापार करने। और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसने जब संकल्प किया था, तो भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, और दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को कहा कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था और कहा था कि जब मुझे संतान का सुख मिलेगा तब मैं ये व्रत करूंगा, अब आप उसको करिए, उसको करना चाहिए। तब वैश्य ने कहा कि भाई देखो, अभी नामकरण पूजन में और जो है भोजन आदि में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, अभी तो धन है नहीं, तो जब इसका विवाह करेंगे तब हम इस व्रत को बढ़िया तरीके से करेंगे। ऐसा कह करके वो व्यापार करने चला गया, और इधर उसकी बेटी कलावती दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जानते हैं ना, किसन पक्ष में चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। आज पूर्णमासी है, आज चंद्रमा पूरा का पूरा आपको दिखेगा, चंद्रमा पूरा उसका वो स्वरूप दिखेगा। हाँ, अब कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कम होगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तो ऐसे ही उनकी बेटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी तो वैश्य व्यापार करके आया और देखा कि भाई मेरी बेटी तो सयानी हो गई है, अब इसका कहीं ना कहीं विवाह करना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके उसने अपने सेवक से कहा कि जाओ भाई, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर देख करके लाओ, कोई अच्छा सा लड़का हो उसके बारे में बताओ। तो सेवक गया और जा करके देखा, क्या देखा कि कंचन नगर पहुंचा। कंचन नगर पहुंच करके वहां पर एक वैश्य के लड़के को देख करके साधु ने देखा कि भाई मेरे जाति कुल के हिसाब से लड़का अच्छा है, बढ़िया है, तो बड़े ही धूमधाम से वैश्य ने जो है अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब विवाह तो कर दिया, परंतु विवाह के समय पर भी भगवान का पूजन करना भूल गया। जब भगवान का पूजन करना भूल गया तब भगवान ने कहा कि अरे तुमने मुझसे जो है व्यापार कर लिया, संसार से तो व्यापार करते हो तो ठीक है, पर मुझसे भी व्यापार कर लिया तुमने, ठीक है भाई, अब तुमने जैसा किया है वैसा ही फल भोगो। तुमने कहा था कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैं आपका पूजन करूंगा, संतान दे दिया, तुमने मेरा व्रत नहीं किया है, और फिर कहा तुमने मेरे बच्चे का विवाह हो जाएगा तब मैं इस पूजन को करूंगा, तब भी तुमने नहीं किया। यही आदमी करता है, क्या करता है, जब कोई पूजा पाठ का काम होता है तो आदमी पीछे भागता है, कथा भागवत होती है आदमी पीछे भागता है, कहता है पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, समय नहीं है, और ऐसा करते करते एक दिन उसका ही समय पूरा हो जाता है। ऐसा करते करते एक दिन उसका ही समय पूरा हो जाता है, पर उसको समय नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो
प्रेम कर लो श्री राम से। सो ये ऐसा ही भाव वैश्य के मन में भी था कि जिंदगी से काम में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। एक घंटा समय जरूर निकाल। बिल्कुल, धन भी खर्च करना चाहिए, समय भी खर्च करना चाहिए, अपने आप को भी जो है लगाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बंदे ले ले हरि को नाम, बिल्कुल कोई ना आवे। बिल्कुल। सो ये भाव होना चाहिए। तो जो है उसने पूजन नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए। वो जो है व्यापार करने चला गया अपने दामाद के साथ। कहाँ गया? रतनपुरी नगरी में। कहाँ गया? रतनपुरी नगरी में। रतनपुरी कहाँ पर है? बंबई में था। कहाँ पे था? बॉम्बे में था। वहां वो समुद्र के किनारे व्यापार करने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है। अच्छा भाई देखो, जब जीवन में सुख आने वाला होता है कोई ना कोई कारण हो जाता है, और जब दुख आने वाला होता है तब भी कोई ना कोई कारण हो जाता है। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सो जब जीवन में सुख आने वाला होता है तब भी कोई ना कोई कारण होता है। क्या? जब जीवन में सुख आने वाला होता है तब भी कोई ना कोई कारण होता है, और जब जीवन में दुख आने वाला होता है तब भी कोई ना कोई कारण होता है। अब एक व्यक्ति है जो हमारे लिए सुख की कामना करता है, और एक व्यक्ति है जो हमारे लिए दुख की कामना करता है। जो ये सोचता है ये दुखी हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और जो ये सोचता है ये सुखी हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब मंथरा हर एक के पास में है, मंथरा हर एक के जीवन में है, और मंथरा के साथ साथ कौन हमारे जीवन में है? प्रभु श्री राम जी भी हमारे जीवन में है। क्या? प्रभु श्री राम जी भी हमारे जीवन में है। एक हमें दुख दे रहा है, एक हमें सुख दे रहा है। सो ये हमारा कर्म है। क्या? निमित्त कोई ना कोई बन जाता है। अब जैसे हम बाहर जाते मार्केट में तो कोई हमारा जेब भी काट लेता है। ये नहीं देखता पंडित है, साधु संत है, वो कहता उससे क्या अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। है जी, पंडित को भी जेब काट देता है। कई लोग छुरी रख के पैसा कमाते हैं, कई लोग गला काट के, जीभ को मार के, हत्या करके पैसा कमाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो जीवों को छुड़ा करके आनंद का अनुभव करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सुखी करके आनंद का अनुभव करते हैं। सो ये कर्म है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को कष्ट देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार सुख प्राप्त करता है। सो जब दुख आने वाला है कारण, राजा अपने दामाद के साथ व्यापार कर रहा था, उसी समय चोर राजा का धन चुराकर भाग रहे थे, राजा का पैसा चुरा करके भाग रहे थे, और सिपाही उनके पीछे पड़े थे। सिपाही यानी कौन? पुलिस वाले। पुलिस वाले पीछे पड़े थे। अब वो भागते भागते थक गए, बोले आज तो हम पकड़े जाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, जो राजा का धन था उसकी नाव में जाकर के रख दिया। कहां पे रख दिया? नाव में जाकर रख दिया। अब जब नाव में रखा वो भाग गए चोर। अब देखो जी,
क्या होता है? जब कहते हैं इंसान को बनने में और बिगड़ने में थोड़ा सा ही समय लगता है, क्या थोड़ा सा ही समय लगता है? अगर आपकी संगत खराब है तो आप जो है कष्ट में ही जाओगे, और संगत अच्छी है तो सुख में जाओगे। अब जब हमारे किसी के घर में कोई गलत वस्तु पकड़ी जाती है, कोई हथियार या कोई नशे की कोई चीज, और पुलिस ने जब छापा मार दिया, तो जब चीज पकड़ी जाती है तो पुलिस ये थोड़ी कहती कि तुमने किया है कि नहीं किया है, तुम्हारे यहाँ मिली है तो तुमने ही किया है जी, तुमने ही किया है। तो इसीलिए कहते हैं संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में। क्या? संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में। तो जब उनके पास रखा देखा तो वो उन्हीं को पकड़ करके ले गए, और ले गए, बोले कि हम ये ले आए पकड़ के। अब उन्होंने बहुत कहा हमने ये कार्य नहीं किया है, पर भैया वो पकड़े गए तो पकड़े गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है जब आपके पास में कोई गलत वस्तु पकड़ी जाएगी, सो आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप अपराधी की श्रेणी में ही आओगे। क्या? अपराधी की श्रेणी में ही आओगे। इसीलिए कहते हैं जब आप गलत लोगों के साथ बैठते हो, शराबी के साथ, अफीमची के साथ, गलत तरीके के व्यक्ति के साथ बैठते हो, आपको वैसा ही समझा जाता है। और अगर अच्छे संत के पास बैठोगे, ब्राह्मण के पास बैठोगे, सज्जन के पास बैठोगे, तो आपको जो है अच्छा ही समझा जाएगा। सो उनको जो है कारागार में डाल दिया गया। इधर उनके घर में जो पैसा था चोरी हो गया, चोरी होने के बाद बीमारी आ गई, धीरे धीरे उधर परेशान। तो एक दिन जो कल का नगर का सेठ हुआ करता था, आज वो दर दर का भिखारी है। वक्त सबसे बड़ा होता है। क्या? वक्त सबसे बड़ा होता है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरा। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनक के। समझ रहे हैं? है जी? वक्त, अभी परसों हमारे कोई प्रमुख नेताजी से बात हुई, तो हमने कहा जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, तो बोले हमें किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, हमें किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैंने कहा भले मानुस, तू अपने नाम पर घमंड कर रहा है, अपने तन पर घमंड कर रहा है, पर ये तो सोच ये तेरा नाम कितने दिन टिकेगा, ये तेरा शरीर कितने दिन टिकेगा, ये तेरी सुंदरता कितने दिन टिकेगी। यहां तो पल भर में सत्ता बदल जाती है, पल भर में शरीर छूट जाता है, पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही शालीमार बाग है। आज के 100 साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। झाड़ झंकार खेत खलियान हुआ करता था यहाँ पर, दूर दूर तक एक जानवर भी नहीं दिखाई देता था। और आज यही शालीमार बाग है जहां पर अरबों अरबों रुपए की संपत्ति विराजमान हो रही है, बड़े बड़े सेठ विराजमान हो रहे हैं। पर यही शालीमार बाग आज के 1000 साल बाद क्या होगा हमें आपको पता ही नहीं है जी। ये पहले भी जंगल था, आने वाले समय में भी जंगल हो जाएगा। जिनके महलों में हजारों
रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर नामो निशा कुछ भी नहीं है जी। जिनके बड़े बड़े महल अट्टारियां होती थी, आज वहां झाड़ झंकार हो रखा है। एक बार समय सब किया है। बिल्कुल बड़े बड़े कांटे हो रखे हैं और कोई नहीं है। सो कभी भी व्यक्ति को अपने रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को अपने स्थान का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ अनित्य है, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। सो धीरे धीरे वो जो है, जो नगर के सेठ हुआ करते थे, आज वो गरीबी के कारण अपना जीवन बिता रहे हैं। एक दिन वैश्य की बेटी गई भिक्षा मांगने, वहां पर देखा भगवान की कथा हो रही है, तो वो प्रसाद लेकर के रात को घर आई। माता कलावती ने कहा, बेटी कहाँ गई थी इतनी देर तक, इतनी रात तक तू कहाँ थी, बता जल्दी। तो बोली, माँ मैं भिक्षा मांगने गई थी, तो एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी और ये प्रसाद मैं लाई हूं। तब उसने जब प्रसाद देखा, तब उसको याद आ गया कि अरे ये तो हमने भी संकल्प किया था कि भगवान आपका पूजन करेंगे, पर हमने पूजन नहीं किया था, मुझसे गलती हो गई और आज मैं संकल्प करती हूं, मेरे पास में जो भी कुछ है उसी से मैं आपका पूजन करूंगी। तो उसने भाव से, प्रेम से, भक्ति के साथ भगवान जी का पूजन किया और पूजन करने के फल स्वरूप उसको जो है भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। क्या? आशीर्वाद प्रदान किया। और भगवान राजा के स्वप्न में गए हैं। कहां पे? स्वप्न में गए हैं और स्वप्न में जाकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना करके रखा है, उनको सुबह ही सुबह छोड़ देना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज, पुत्र सभी कुछ जो है नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा को स्वप्न में जाकर के भगवान ने कहा। राजा उठा और उठ करके भाई सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया गया और राजा ने उनको नया नया वस्त्र दिया, आभूषण दिए, और उनका जितना धन लिया था उससे 4 गुना धन उनको दिया और कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, भाग्य के कारण ऐसा हुआ है, अब हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, और उनको जो है मुक्त कर दिया। तो राजा वैश्य ने कहा कि राजन आपकी कृपा से हम चलते हैं। सो ये कथा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप भी बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब वो वैश्य चला तो भगवान ने कहा कि भाई इसकी परीक्षा ले ली जाए, है जी, परीक्षा ले ली जाए थोड़ी सी। हाँ, अब देखो भाई, परीक्षा किसकी लेते हैं भगवान? जो योग्य होता है, जिसको कुछ विशेष देना चाहते हैं। जैसे हमारे बच्चे जब परीक्षा देते हैं, वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, तो साल भर जो पढ़ाई करते हैं उसकी परीक्षा होती है। तो परीक्षा क्यों होती है? कि भाई तुमने जो पढ़ाई किया है कुछ भूले तो नहीं हो,
आयो कि ना योग्य हो, कहीं नकल मार के तो नहीं सब कुछ कर लिया है। तो परीक्षा इसीलिए होती है। और आदमी कहता मेरी भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। अरे भैया, तुमको कुछ विशेष देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। और जिसको कुछ विशेष देना चाहते हैं उसी की तो भगवान परीक्षा लेते हैं, है कि नहीं? उसी की भगवान। और देखो भाई, आदमी की परीक्षा कब होती है जी? आदमी की परीक्षा होती है जब उसके पास बहुत सारा धन आ जाए। जब धन आ जाता है किसी को कुछ नहीं समझता है, सबको लल्लू राम समझता है। किसी को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, घमंड में आ जाता है। पैसा क्या नहीं करवा देता है। पैसा जो है आदमी को मतवाला कर देता है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो सो बल आ जाए, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, लंबा चौड़ा हो, तगड़ा हो, उसको घमंड आ जाता है। विद्या आ जाए, 18 पुराण का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, यज्ञ का ज्ञान, ये भी आदमी को भ्रमित कर देता है। घमंड ना करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और कहता मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं, मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं, मेरे से बड़ा किसी का नाम नहीं। सो जब ये घमंड आ जाता है तो भगवान उसके घमंड को तोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए। रहा न शान ओ ज्ञान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। सो भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसका सबसे पहले अभिमान तोड़ते हैं। क्या? उसका अभिमान तोड़ते हैं। और आज तक किसी का अभिमान जो है परमानेंट नहीं रहा है। अभी हमसे जो परसों जो नेताजी ने कहा, मैंने कहा प्रभु आपको भगवान ने बहुत अच्छी सफलता दी है, इसी सफलता में कूद रहे हो, पर अगली असफलता भी मिलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जहां सफलता वहां असफलता भी तो है कि नहीं है, और जहां असफलता वहां सफलता भी है। सो वो जो है गए तो भगवान ने सन्यासी का रूप धारण किया, संत बने हैं, और सन्यासी बनके जा करके वैश्य से कहा भिक्षां देहि, है जी? तो बोले क्या है महाराज? तो बोले भाई तुम्हारी नाव में क्या है? तो वैश्य ने कहा क्यों महाराज, क्या कुछ दान दक्षिणा चाहिए क्या? अरे भाई अब क्या होता है, जब हम कोई कथा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे पास कुछ है नहीं, व्यवस्था देखेंगे बताएंगे, धन नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, समय नहीं है। और अब तो धर्म लोग नाम के लिए करते हैं। क्या? नाम के लिए करते हैं। जहां हजारों करोड़ लोग दे रहे हैं, हमारा भी होना चाहिए 1 करोड़ रुपया, और जहां कोई नहीं दे रहा वहां ठट्ठन गोपाल। तो आदमी धर्म भी करता है नाम के लिए। और जब साधु संत ब्राह्मणों को देने की बात आती है, आदमी खाली जेब दिखा देता है जी? मेरे पास में कुछ नहीं है, ठट्ठन गोपाल है। और पार्टी में जाएगा, गलत काम में जाएगा, दे धड़ाधड़ गड्डी पे गड्डी उड़ रही है महाराज, गड्डी पे गड्डी उड़ रही है। लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं है, संत को देने के लिए कुछ नहीं है, धर्म के लिए कुछ भी नहीं है, अधर्म के लिए सब, अधर्म के लिए सब कुछ है। तो वैश्य ने कहा महाराज मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो दंडी महाराज ने कहा, सन्यासी जी ने कहा कि भाई ठीक है, इसीलिए कहते हैं कभी जो है धार्मिक व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लोग धार्मिक व्यक्ति से ही झूठ बोलते हैं।
क्योंकि ब्राह्मणोच्च मुखमासेत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की जो वाणी होती है नारायण की वाणी होती है। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो नारायण का आशीर्वाद हो गया। पर कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। तो जो फायदा उठाते हैं, जो उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, जो ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, संत का तिरस्कार करता है, गौ का तिरस्कार करता है, सज्जन का तिरस्कार करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रह सकता है। और जिसने ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया है वो तो सदा ही नरक में वास करता है। वहां पर जो है उन्होंने जब ये बात कही तो देखा कि भाई महात्मा जी तो चले गए, देखा सही में नाव में बेल पत्ता भर गया है, तब वो बेहोश हो गया। अब जिसका भाई इतना पैसा नुकसान होगा वो बेहोश तो होगा ही होगा। सो वो रोने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप रोइए मत, ये महाराज जी का श्राप है, जो महात्मा जी आए थे जाके उनसे क्षमा मांगिए। तब वो आया, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई। बोले क्यों? पहले नहीं गलती हुई थी, अभी गलती हो गई। बोले महाराज क्षमा कर दो और मेरी नौका को धन से भर दो। तो बोले कि भाई ठीक है, नौका को धन से भर दिया। और जब नौका को धन से भर दिया वो प्रसन्न हो गया। फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ चला तो भगवान ने कहा थोड़ी और परीक्षा हो जाए। अभी तो धन की परीक्षा हुई थी, अब जो है धैर्य की परीक्षा होगी। क्या? अब जो है धैर्य की परीक्षा होगी। इंसान टूटता कब है? जब उसका धैर्य जवाब दे जाता है। क्या टूटता कब है? धैर्य क्या है? हमारे मन का विश्वास, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक जब शून्य में चला जाता है तो धैर्य टूट जाता है। इसीलिए कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। इसकी परीक्षा जो है विपत्ति के समय होती है। सो वो गए, सेवक को बोला जाओ भाई घर में संदेशा कह दो कि हम आ गए हैं। अब जब गए तो देखा कि वैश्य के घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। जैसे अभी कथा हो रही है, हनुमान जी के पास बैठ करके कथा हो रही है। आप हनुमान जी के भगत हैं, सो हनुमान जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। सो कथा हो रही है तो जाकर के सेवक ने ये संदेशा कहा, सेठानी जी, सेठ जी आ गए हैं रुपया पैसा के साथ में और दामाद के साथ में कुशल मंगल सहित आए हैं और वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। तो जब ये खबर सुना सेठानी जी ने, बोले भाई पंडित जी ने बहुत लंबी लंबी कर ली, इतनी लंबी लंबी कथाएं कहते हैं, इनको तो कुछ काम धंधा है नहीं, हमको भी यही बिठा करके बताओ है, इनका तो काम ही है कथा भागवत करना, हमको भी इसी में बिठाते हैं, बताओ हमको और भी काम है कि नहीं है। तो जब आदमी को माया व्याप्ति है, जब आदमी को माया ग्रस्ती है तो आदमी धर्म से भागता है। क्या? जब आदमी को माया ग्रस्ती है तो आदमी धर्म से भागता है, मन नहीं लगेगा। अब जब तक उसका मन कथा में लग रहा था, अभी क्या हुआ, जब कथा शुरू हो रही थी तो बताए कि भैया यहाँ पे कथा में कोई नहीं आता है। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या मैं किसी के लिए आया हूँ है या मैं भगवान के लिए आया हूँ? किसके लिए आया हूँ? मैं तो भगवान के लिए आया हूँ ना, किसी से मेरे को क्या मतलब? कोई बैठे तो ठीक है, ना बैठे तो ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, लोग हमको क्या दे देंगे? जो लोग खुद भिखारी हैं वो हमें क्या देंगे? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? कटोरा लेके आप भी मांग रहे हो, हम भी मांग रहे हैं जी, कटोरा लेके आप भी मांग रहे हो, हम भी मांग रहे हैं। भगवान के नाम पे दे दो भैया, इसके नाम पे दे दो भैया, तो आप भी भिखारी हम भी भिखारी, तो फर्क कहाँ रह गया? रह गया फर्क? नहीं रह गया। देने वाले से तो होता मांगा जाता है, और देने वाला कौन है? ये है। कौन है? ये है। यही तो सारा
सारे संसार को देते हैं। हम कथा में तो खूब कहते हैं, सत्संग में भी कहते हैं भगवान देने वाले हैं, पर कभी भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। पता है भगवान देने वाले हैं, पर भगवान को तो हमने पत्थर की मूरत समझ लिया है, भगवान को तो हमने शीशे में कैद कर दिया है, भगवान को तो हमने पिंजड़े में कैद कर दिया है, और भगवान हमें नहीं चला रहे, हम भगवान को चला रहे हैं। है जी, हम भगवान को चला रहे हैं। शीशे में कैद कर दिया, पत्थर की मूरत बना के बिठा दिया। अब बोले भैया तुम तो पत्थर की मूरत हो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, हम ही सब करने वाले हैं। सो हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा कैसे होगा? जब विश्वास होगा, विश्वास शरीर में विश्वास होगा। इसीलिए कहा गया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी। अब एक बात बताओ, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या उनका कथा में प्रेम होता है? अगर कथा में प्रेम होगा ना तो वो कुछ मांगेंगे ही नहीं। क्या? कुछ मांगेंगे ही नहीं। और कथा में प्रेम नहीं होगा तो इच्छित कामनाएं मांगेंगे। कोई कहेगा मेरे लड़का हो जाए, कोई कहेगा मेरी लड़की हो जाए, कोई कहेगा मेरी सुंदर सी बीवी मिल जाए, शादी हो जाए, कोई कहेगा मेरा सुंदर सा मकान बन जाए, कोई कहेगा मुझे रोजगार मिल जाए, कोई कहेगा मेरा नाम हो जाए, कोई कहेगा मैं इसमें परीक्षा में पास हो जाऊं, कोई कहेगा ये। तो भिखारी तो हुआ वो, जो मांगने वाला वो भिखारी तो होता है कि नहीं होता? देने वाला दाता होता है। तो जो भी कथा में आते वो भिखारी ही तो है कि नहीं है? भिखारी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान से भगवान को मांगे? बहुत कम कोई ऐसा होगा, अरबों खरबों में कोई ऐसा होगा जो भगवान से भगवान को मांगे। यहां तक कि हम मंदिर में बैठते हैं, 25 साल हो गया पूजा कराते हुए, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी भी माया में भाग रहे हैं। कहां पे कोई अच्छा सा पूजन कराएंगे, अच्छी दक्षिणा मिलेगी, कहां पे कोई सेठ जी आएंगे, अच्छी दक्षिणा चढ़ाएंगे, कहां पर सेठ जी के पीछे भाग रहे हैं। सेठ जी को बाबूजी 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 सब कुछ है, और जो जिनकी पूजा कर रहे वो लाबू जी है, वो कुछ है ही नहीं। भगवान को खिलौने की वस्तु बना रखा है, भगवान को खेल की वस्तु बना रखा है। बाबूजी भगवान है, भगवान कुछ है ही नहीं। तो जिसके मन में इतने साल पूजा करते हुए भी अगर आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई, आपसे बड़ा नराधम व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। आवश्यक ये नहीं है अगर अभी मैं मर जाऊं, मेरे प्राण छूट जाएं, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, है जी? आवश्यक ये नहीं है अगर अभी मैं मर जाऊं, मेरे प्राण छूट जाए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और आवश्यक ये नहीं कि आप मर जाए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आवश्यक तो ये है आपने अपने मन को कहां पर रखा हुआ है। हम भगवान के नजदीक बैठ करके भी करोड़ों कोस दूर हैं। क्या? हम भगवान के पास बैठ करके भी करोड़ों कोस दूर हैं, और कोई करोड़ों कोस दूर होते हुए भी भगवान के नजदीक है। मन कहां अर्पण किया हुआ है जी? इसीलिए तो कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। सो मन की ये गति है। तो अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करना सीखो। यही सत्संग की महिमा है, यही कथा की महिमा है। तभी हमें भगवान की भक्ति मिलेगी। और क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य की योनि में ब्राह्मण की योनि मिलती है। ब्राह्मण की योनि में भगवान का पूजन कराने का अवसर मिलता है। और भगवान के पूजन से भी बड़ा भगवान की कथा करने का अवसर मिलता है। सो अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करो, ना कि संसार में। क्योंकि संसार खुद भिखारी है। क्या? संसार खुद भिखारी है। और एक भिखारी दूसरे भिखारी को कभी कुछ नहीं देता है जी। जैसे 4-5 भिखारी बैठे हो, सब कटोरा लेके मांग रहे हैं, देता ताके राम तुझको, बोलते हैं ना सब भिखारी। अब दूसरा भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। बोलेगा जो उसके पास है वो भी मैं ले लेता हूं। तो देने वाला कौन है? ये है। अब मैं कथा सुना रहा हूं तो मेरे तो सबसे बड़े जजमान तो ये बैठे हुए है जी। सबसे बड़े ये जजमान ये बैठे हैं, आलती पालती मार के आराम से गदा लेके सुन रहे हैं कथा। सो इनसे बड़ा जजमान कौन होगा मेरा? है जी। इनसे बड़ा जजमान कोई नहीं होगा। ये जब दे देंगे मैं संभालते संभालते थक जाऊंगा, खत्म ही नहीं होगा। और ये दे करके भूल जाएंगे। संसार वाले दे करके याद दिलाएंगे, ये दे करके भूल जाएंगे। इतना देंगे कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। और संसार वाले देंगे तो कुछ नहीं, शोर ज्यादा मचाएंगे। सो उसने जो है भगवान की कथा को छोड़ दिया। सेठानी जी ने गई, बोले पंडित जी बहुत ज्यादा कथा हो गई, अब जा रहे हैं। ना आरती किया ना प्रसाद लिया। गए, जाकर के देखा कि उसके जो है उसकी जो बेटी गई, देखा ना उसका पति ना कुछ, तो बोला ये क्या हो गया। तब वैश्य दुखी हुआ, बोले क्या गलती हो गई मेरे से। तब उसने कहा कि मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा करे। तब आकाशवाणी हुई कि वैश्य तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है। अगर ये घर जाकर के प्रसाद खा करके आएगी तो मैं इसे इसका पति अवश्य दूंगा। वो आए और घर पहुंचकर उसने प्रसाद खाया, कथा सुनी और भगवान की कृपा से वो सब कुछ जो है सुखी हो गए। फिर वो हर बार भगवान का व्रत पूजन करने लग गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आगे की कथा में व्यास जी ने कहा वैश्य ने, और उसके बाद में एक राजा और था जिसने भगवान का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख पाया। कौन? तुंगध्वज नाम का राजा था। वो भी गया, देखा कि वहां एक जंगल में गया शिकार खेलने, तो देखा कि वहां भगवान की कथा हो रही है। तब उसने जाकर के ना तो कथा सुना ना ही प्रसाद लिया। और जब अपने महल में गया तो देखा कि भाई उसका सभी कुछ नष्ट हो रहा है। जो भी धर्म से भागता है उसका यही हाल होता है। सो वो गया, फिर से वहां पर गया, पूजन किया, प्रसाद खाया, तो महल में आया, जैसा उसके पास था वैसा सब कुछ हो गया। फिर अंत समय तक जो है काफी सुखों को प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। अब जिन जिन लोगों ने ये व्रत किया था वो अगले जन्म में क्या हुए हैं, क्योंकि जब आप जो है भगवान की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपका अगला जन्म भी कल्याण में हो जाता है। सो
जो गरीब ब्राह्मण थे, शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, अगले जन्म में वो सुदामा जी हुए हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की मित्रता को पा करके वैभव समृद्धि को प्राप्त किया। और राजा उल्कामुख इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने हैं अगले जन्म में, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का पूजन करके मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम का जो वैश्य था, वो राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया, वो भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयं को मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में निषाद हुआ है, जिसने भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ये श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा आपने श्री अयोध्या धाम वासी पंडित किशन शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रवण किया है। और आज पूर्णमासी का दिन है, हर जगह भगवान की कथा होती है, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा होती है, पर कथा का असली उद्देश्य, कथा का असली जो है ध्येय, हमें जो है भगवान के चरणों की भक्ति। और भक्ति का अर्थ ये है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, किसी भी समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें किसी इस प्रकार का कोई मन में शंका नहीं रखना चाहिए, कोई मन में दुख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान की शरणागति मिल गई है, जिसने भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली है, तो वो उसी प्रकार निर्भय हो जाता है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, शिशु, तो माँ जैसे उसकी देखभाल करती है, मेरा बच्चा कोई गलत चीज ना खा ले, गलत जगह ना चला जाए, गलत वस्तु ना कोई उठा ले, कुछ गलत ना कर दे। इसी तरीके से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो भगवान की शरणागति होता है, और शरणागति होने से रक्षा होती है। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। तो भगवान की शरणागति में जाने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, मानव का कल्याण हो जाता है। और भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कहाँ पर है? भगवान हम सबके मन में है, मन में, हृदय में, भगवान हम सबके हृदय में है। हम में भगवान है। हाँ, भगवान कण कण में विराजमान हो रहा है। भगवान हनुमान जी यहाँ पर तो ही है, लेकिन इसके अलावा सारे संसार में भी है, कण कण भी है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा ही लोग तुम्हें नजर आएंगे, जैसा सोचोगे वैसा ही लोग तुम्हें नजर आएंगे, जैसा विचार करोगे ऐसे ही लोग तुमको नजर आएंगे। दूसरों में अच्छी भावना देखो, दूसरों में अच्छी चीजें देखो, दूसरे में जो है सत्य का हृदय देखो। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब दूसरों में अच्छी भावना देखोगे, आप भगवान को देखोगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। आपके व्यवहार के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा किसी का कुछ भला होता है तो होने। वाणी मधुर रखो, किसी का अपमान मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि अगर आप किसी का तिरस्कार करोगे तो एक न एक दिन आपका भी तिरस्कार होगा, आपका भी अपमान होगा। समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है।
समय उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में सुख दुख आता है। इसीलिए कभी भी सुख का घमंड मत करो, दुख में अधीर मत हो, क्योंकि दुख भी बीत जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, और बीतेगा नहीं तो भगवान की कृपा नहीं बीतेगी। भगवान की कृपा सदा सर्वदा रहेगी। जा पर कृपा राम कह हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। तो ऐसी भाव रखो, ऐसे भावना रखो, आपका कल्याण हो जाएगा। कथा तो देखिए 5 मिनट में भी पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जैसे कौवा काव काव करता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसी तरीके से आप कोई भी ज्ञान, भगवत भक्ति कुछ भी करते हो, जब तक आपने अपने जीवन में नहीं उतारा है आपका कल्याण नहीं होगा, और आप दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते हो। तो अपना कल्याण करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए आपको अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारना चाहिए। अपने व्यवहार में मधुरता रखनी चाहिए, अपने वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, अपने कर्म में मधुरता रखनी चाहिए, तभी भगवान की कथा सुनने का, सुनाने का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। आज पूर्णमासी के उपलक्ष्य में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्री लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान को अर्पित करता हूँ। मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पथभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरा। प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझ पर अपने कृपा भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें, मुझ पर जो है अपना ऐश्वर्य प्रदान करें, अपनी समृद्धि प्रदान करें, अपना यश प्रदान करें। श्री शांति, ओम शांति। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। बताओ पानी की कोई ना है, नारायण रावण में तो भर जाए, रावण में तब कवरा सब भर जाए।